क्या आतिक की धमकी ने ले ली ही उसकी जान। सिर्फ 48 घंटे पहले कही थी माफिया ने ये बात। दोस्तों, प्रयागराज में अतिक और अशरफ को मारने के बाद कई सवाल सिर उठाए हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जिस पर हर कोई सोचने पर मजबूर हो सकता है। वह यह है कि क्या अतिक के मुंह से निकला अल्फाज ने ही उसकी जान ले ली? क्या अतिक के धमकी ने ही उसकी मौत का मुहर लगा दी? तो फिर वो कौन है जिससे अतिक असल में बदला लेना चाहता था? अतिक अहमद और अशरफ को गोली मारे जाने के बाद अफगानित सवालों के बीच एक आवाज बार बार झंझोर रही है, जो एक सवाल के तौर पर भी और शायद कहीं ना कहीं जवाब भी उसकी बात में छुपा हुआ है। बात है 13 अप्रैल को प्रयागराज में कोर्ट से थाने लौटते समय माफिया डॉन ने अपने बेटे के एनकाउंटर के बाद उसके जनाजे में शामिल न होने की बात से ही दुखी होकर एक बात कही थी। अतिक ने गुस्से में आकर कहा था कि अगर वह जिंदा रहा तो इसका बदला जरूर लेकर रहेगा। जाहिर है, एक पिता के तौर पर अतिक के लिए असद की मौत की खबर शायद सबसे बड़ी थी और उसके भीतर तक झंझोर देने वाली भी रही होगी। और ऐसा हालत में उसके दिल में बदला लेने जैसी बात का आना कोई ताज्जुब जैसी बात नहीं है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आता है वह ऐसी बात और ऐसी जुल्म बेहद कॉमन भी है। एक अपराधी कुछ ऐसा भी सोचा भी सकता है, लिहाजा इनमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह बात गौर करने वाली यह है कि अतिक के मुंह से निकले हुए इन शब्दों के महज 48 घंटे के भीतर ही उसका खात्मा हो गया है। यानी उससे इतना भी मौका नहीं मिला कि वह अपने बेटे असद की मौत के गम से बाहर आकर सांस भी ले सके। ऐसे में यह सवाल वाजिब जाता है कि वह कौन है जिससे अतिक वाकई बदला लेना चाहता था। क्या अतिक को पता था कि उसके परिवार की तबाही के पीछे असल में किसका हाथ है? क्या अतिक जानता था कि उसे भी जल्दी ही मार दिया जाएगा? क्या अतिक को अपनी मौत की परछाई दिखने लगी थी? तभी वह आमतौर पर खामोश रहने वालों में माफिया डॉन क्यों बौखलाया था, धमकी देने पर उतारू हो गया था? लेकिन इन सवालों से इतर कुछ और भी सवाल उठते हैं जो उसका अक्स दिखाने की कोशिश करता है, जिसके इशारे पर अतिक को गोली से छल्ली कर दिया गया। क्या वह शख्स जानता था कि वाकई अतिक ने गुस्से में जो धमकी दी थी वो वाकई सच है? क्या अतिक जिससे बदला लेने की बात कह रहा था वह वाकई ऐसा कर सकता है? उमेश पाल हत्याकांड के बाद ऐसे ही यूपी पुलिस और यूपी एससीटी के अतिक और उसके पूरे कुनबे का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। यूपी पुलिस ने माफिया अतिक की पूरी बखिया उखेड़ कर रख दी थी, लेकिन अब भी कोई राज्य यूपी के अतिक से जानना थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस कोशिश यही की थी, जैसे भी अतिक के सीने में छुपे राज बाहर लाने की कोशिश की जाए। तो क्या अतिक किसी ऐसी बिसात की तरह इशारा करने वाला था जिससे किसी बड़े कनेक्शन के तौर पर खुलासे कर सकते हैं? किसी बड़े लीडर और नेता का नाम भी सामने आ सकता था, किसी ऐसे रसखुदार के नाम का खुलासा हो सकता था जिससे सूबे के बाद साथ साथ देश में भी हड़कंप मच सकता था। लिहाजा उसने किसी भी सूरत में अतिक को इतना मौका देने की गवार नहीं किया। वह दोबारा सांस लेने, बदला लेने और उससे अंजाम तक पहुंचने का इरादा भी कर सके। जाहिर है, यह कयासों से भरा एक ऐसा ही किस्सा है जिसमें छुपी सच्चाई से शायद ही कोई इनकार कर सके। लेकिन यह सच है कि अतिक के धमकी देने वाले उन अल्फाज के फिज में तैरते ही उनकी मौत पर मुहर लग गई थी और चंद घंटों के भीतर ही उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। अब ये पता लगाने की बात है कि अतिक को किससे बदला लेना था और किसके इशारे पर असल में अतिक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।